साथ संगत जी, कई बार अनजाने में और बहुत बार स्वार्थवश होकर कुछ इंसान ऐसे कर्म कर देता है और उसका पछतावा उन्हें जीवन भर रहता है। लालच और स्वार्थ से भरे हुए कर्म हो सकते हैं कि आपको थोड़ी देर के लिए फायदा पहुंचाएं, लाभ पहुंचाएं, आपको आनंद प्रदान करें, मगर ऐसे कर्म करने के बाद आपका मन बोझल होने लगता है। दूसरों को सताकर, दूसरों को दुखी करके और अपना फायदा देखना, लाभ हासिल करना, तो ये आपके जीवन को सुखी नहीं बना सकता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम सुखी रहें तो फिर ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों को भी सुख पहुंचाएं। दूसरों को दुखी करके, दर्द पीड़ा देकर हम कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि जिस प्रकार के कर्म हम करते हैं तो वही कर्म लौटकर वापस हमारी जिंदगी में आते हैं। और ये उपदेश एक पूर्ण संत सतगुरु अपने शिष्यों को दे रहे थे और सभी शिष्य अपने गुरु के इस उपदेश को बड़े ही प्यार पूर्वक, बड़े ही ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। और ये उपदेश सुनने के बाद एक शिष्य ने अपने गुरु से एक प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, हमारे आश्रम में बहुत सारे मच्छर हैं। जब हम रात को सोने की कोशिश करते हैं तो यही मच्छर हमें उस वक्त बहुत परेशान करते हैं, हमें सोने ही नहीं देते। फिर मजबूरीवश हमें इन मच्छरों को मारना ही पड़ता है। और उसी प्रकार अपनी फसल की देखभाल करने के लिए एक किसान को अपनी फसल को जानवरों से बचाकर रखना होता है, या फिर एक सेठ को अच्छे से काम करने के लिए अपने कारीगरों से अच्छी तरह से काम लेना पड़ता है। इसीलिए उसे कभी कभी उनको डांट फटकार भी लगानी पड़ती है, और जिसके कारण उनका मन दुखी होता है। इसलिए गुरुदेव, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अच्छे और बुरे कर्म क्या होते हैं, क्योंकि अगर हम मच्छरों को नहीं मारेंगे, दूर नहीं भजाएंगे, तो वो हमें सोने नहीं देंगे। उसी प्रकार कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिससे इंसान को भी खतरा होता है, और अगर इंसान उन्हें नहीं मारेगा तो वो इंसान को मार डालेंगे। और फिर गुरु ने मुस्कुराते हुए एक पेड़ की तरफ इशारा किया जिस पर बहुत सारे कांटे उगे हुए थे। फिर गुरु ने सभी शिष्यों को समझाया कि इस पेड़ को ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, पेड़ बहुत बड़ा है। तो दूसरे शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, पेड़ पर बहुत अच्छे फल लगते हैं। तीसरे शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, पेड़ की छांव बहुत अच्छी है। और फिर एक और शिष्य ने बिल्कुल अलग ही जवाब दिया और कहा कि गुरुदेव, इस पेड़ की लकड़ी बहुत महंगी है, बाजार में अच्छी कीमत मिलती है इस पेड़ की। फिर गुरु ने सभी शिष्यों से सवाल किया कि मान लीजिए कि कोई लकड़हारा इस पेड़ की लकड़ काटने के लिए आता है और उसको कांटा लग जाता है, तो क्या इस पेड़ ने कोई गलती की? क्या इस पेड़ का वो बुरा कर्म कहलाएगा? गुरु ने सभी को समझाते हुए कहना शुरू किया कि प्रकृति इन पेड़ पौधों को भी ताकत देती है कि वो खुद की रक्षा कर सकें, क्योंकि ये कांटे इस पेड़ पर इसीलिए उगे हुए हैं ताकि ये पेड़ अपनी रक्षा कर सके। और अपनी रक्षा करते हुए अगर ये किसी को हानि भी पहुंचा देता है तो वो बुरा कर्म कैसे हो सकता है? क्योंकि इसका सर्वप्रथम कर्म यही है कि पहले वो खुद की रक्षा करे, क्योंकि जब ये खुद की रक्षा कर पाएगा तभी तो दूसरों को फल प्रदान कर पाएगा। इसीलिए खुद की रक्षा के लिए किया गया कर्म
कभी भी बुरा कर्म नहीं होता है। गुरु ने कहा कि जीवन एक द्वंद है जहाँ पर अच्छा कर्म और बुरा कर्म इतना साफ नहीं होता। आसानी से तुम निर्णय नहीं ले पाओगे कि अच्छा कर्म क्या है और बुरा कर्म क्या है, और इसके लिए तुम्हें तर्क शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। जब हम किसी हिरण को शेर का निवाला बनते हुए देखते हैं तो हमारे दिल में बहुत करुणा उठती है और उस शेर के प्रति हमारे दिल में नफरत पैदा होती है। मगर समझने की बात यह होती है कि शेर का शिकार तो हिरण ही है। अगर वो हिरण का शिकार नहीं करेगा तो फिर भूख से खुद मर जाएगा। तो इसमें शेर गलत कैसे हो सकता है? क्योंकि प्रकृति के कुछ नियम और कानून होते हैं और उसी के अनुसार संसार चलता है। अहिंसा परमो धर्मा, ये बात, ये कथन शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और हम सब ने सुना होगा कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म होता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक अपनी रक्षा की बात नहीं आती। जहां पर आपकी सुरक्षा को खतरा होता है वहां पर इंसान को अहिंसा त्यागनी ही पड़ती है। अगर वो वहां पर भी अहिंसा अपनाएगा तो फिर वो कायर कहलाएगा। फिर शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, तो क्या मांस खाना सही है? क्योंकि मांस भी तो हम अपनी भूख मिटाने के लिए ही तो खाते हैं, और अगर हम अपनी भूख नहीं मिटाएंगे तो इस प्रकार तो हम मर जाएंगे। इस तरह तो फिर मांस खाना भी सही हुआ। फिर गुरु ने कहा कि एक शेर के लिए मांस खाना सही है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, मगर हमारे पास कई विकल्प होते हैं और हम सिर्फ अपने स्वाद के लिए ही मांस खाना पसंद करते हैं, और केवल अपने स्वाद के लिए ही किसी असहाय प्राणी की हत्या कर देना कहाँ से उचित हो सकता है? हाँ, तुम्हारा मांस खाना सही हो सकता था अगर तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता तो तुम मांस खा सकते थे, लेकिन अभी तुम्हारे पास विकल्प मौजूद है। और फिर गुरु ने सभी शिष्यों को अच्छी तरह से समझाने के लिए एक कहानी सुनानी शुरू की। फिर गुरु ने कहा कि किसी गांव में एक चोर रहता था। चोरी करना ही उसका पेशा था, मगर ये बात गांव में किसी को नहीं पता थी कि वो एक चोर है। और फिर एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार हो गई और फिर चिकित्सकों ने, वैद्य ने बताया कि इसके इलाज के लिए जो दवाइयाँ चाहिए होंगी तो वो काफ़ी महंगी है और इसके लिए तुम्हें धन की आवश्यकता होगी। और फिर उसी रात वो चोर एक सेठ के घर में चोरी करने के लिए घुस गया, मगर बदकिस्मती से आज उसकी चोरी पकड़ी गई। और फिर सेठ ने उससे पूछा कि आज तक तो तुमने कभी चोरी नहीं की, मगर आज ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि तुम्हें चोरी करनी पड़ गई? और फिर क्या था, उस चोर ने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगा और रोते हुए कहने लगा कि सेठ जी, मेरी माँ बहुत बीमार है और अगर तुरंत उसका इलाज नहीं किया गया तो वो बच नहीं पाएगी। और फिर सेठ ने जाकर उसकी माँ का हाल जाना और उसे यकीन हो गया कि यह चोरी अपनी माँ को बचाने के लिए ही कर रहा था, और इसीलिए उस सेठ ने उस चोर को माफ कर दिया। गुरु ने सभी शिष्यों को समझाया कि हम सभी अपने जीवन में यही तो करते हैं, गलत कर्म हमेशा करते रहते हैं, और लेकिन जिस दिन हमारा गलत कर्म पकड़ा जाता है तो फिर हमारे पास कोई ना कोई बहाना तैयार होता है कि इस मजबूरी में मुझे ये कर्म करना पड़ रहा है। जिस प्रकार तुमने मच्छरों को मारने की बात कही है तो तुम दूसरा विकल्प भी चुन सकते थे। तुम सोते वक्त कोई मच्छरदानी प्रयोग कर सकते थे जिससे तुम मच्छरों से बचे भी रह सकते थे और तुम्हें मच्छरों की हत्या भी नहीं करनी पड़ती।
इसलिए अगर सही तरीके से बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो तुम्हें कभी गलत कर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें हिंसा करने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी, क्योंकि शेर एक जानवर होता है, उसके पास बुद्धि बल नहीं होता और ना ही उसके पास धन साधन होते हैं। इसलिए उसकी मजबूरी हो जाती है हिरण को मारकर खाना। मगर हम इंसानों के पास बुद्धि बल भी होता है और धन साधन भी होते हैं, और उसके बावजूद अगर हम गलत कर्म करते हैं तो उसके लिए कोई तर्क, कोई बहाना गलत कर्म को अच्छे कर्म में बदल नहीं सकता है। और सेठ अपने कारीगरों से प्रेम से भी काम ले सकता है, मगर अहंकारवश अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए वो अपने कारीगरों को डांटता है और फटकारता रहता है। अपने आप को ऊंचा और उनको नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता है, और फिर ये तर्क भी दे देता है कि मेरी मजबूरी है ये करना। करना कौन चाहता है? मेरा तो यही कर्म है, और अगर मैं इसे ही अच्छी तरह से नहीं करूंगा तो परमात्मा बुरा मान जाएगा। गुरु ने सभी शिष्यों को समझाया कि कभी भी अपने गलत कर्म को सही स्थापित करने का प्रयास मत करना, क्योंकि ये अहंकार का रूप होता है। आपका अहंकार जो होता है तो वही गलत कर्म को सही साबित करना चाहता है। वो सोचता है कि मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, और फिर यहीं पर आप अपने अहंकार को बढ़ावा देते चले जाते हैं। इसलिए अगर कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करो, और जब तुम किसी गलती को अपने मन से स्वीकार कर लेते हो तो दर्शन वो गलती भविष्य में दोहराई नहीं जाती। फिर एक शिष्य ने गुरु से सवाल किया कि गुरुदेव, अगर किसी से अतीत में गलत कर्म हुए हो, गलतियां हुई हो, तो उन गलतियों को कैसे ठीक किया जा सकता है? तो कृपा इस पर भी प्रकाश डालें। फिर गुरु ने कहा कि सबसे पहले तो ऐसे इंसान जो खुद की गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं तो वो बहादुर होते हैं, क्योंकि हर एक इंसान अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पाता। और अगली बात समझने की ये होती है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। अगर इंसान गलती नहीं करेगा तो उसका विकास कैसे होगा? गलतियां कर करके ही इंसान गलतियों से पार हो जाता है। अगर एक बार कोई गलती हो गई हो तो वो माफ की जा सकती है, मगर बार बार कोई गलती कर रहा है तो वो आदमी मूर्ख होता है। ऐसा इंसान बेहोशी में अपना जीवन जी रहा है और उसका विनाश निश्चित है। गलतियां करो, मगर हर बार नहीं। गलतियां करो, पुरानी गलती को मत दोहराओ, उसी से तुम्हारा विकास हो सकता है। गलतियों से जीवन में अनुभव जुड़ते जाते हैं, और जितना अनुभवी एक इंसान होता जाता है उसकी बुद्धि उतनी ही तेज होती जाती है। अतीत की गलतियों का बोझ अपने दिल पर मनुष्य को नहीं रखना चाहिए, इससे उसका दिल बोझल हो जाता है और वह पूरी उमंग और उत्साह के साथ कोई भी काम नहीं कर पाता। जब भी वो कोई नया काम शुरू करने की कोशिश करता है तो वही गलतियां उसके सामने आकर फिर से खड़ी हो जाएंगी और वो कोई भी नया काम शुरू नहीं कर पाएगा। और अगर वो नया काम शुरू नहीं करेगा तो उससे नई गलतियां नहीं होंगी, और अगर नई गलतियां नहीं होंगी तो उसका विकास कभी नहीं होगा। इसलिए गलतियों से डरने की जगह उनसे सीख लेनी चाहिए। सीखो और फिर देखना तुम्हारा जीवन कैसे चमत्कारिक रूप से बदल जाता है। जीवन प्रतिबद्ध बदल रहा है, शायद हमें उसका एहसास नहीं होता। आने वाले हर एक पल के साथ हम और बूढ़े होते जाएंगे, मौत के और करीब होते जाएंगे, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता। जीवन की भाग दौड़ में मनुष्य ये भूल ही जाता है कि कोई भी सांस उसकी आखिरी सांस हो सकती है, और आखिर में जब हिसाब लगाया जाता है कितनी सांसें जी भर के ली है तो पता चलता है कि पूरे जीवन में बहुत कम ऐसे पल होते हैं
जहाँ पर इंसान खुलकर अपना जीवन जीता है, बिना किसी चिंता, बिना किसी डर और बिना किसी मोह लालच, हर भाव से आज़ाद वो कुछ ही पल अपने जीवन में जीता है। और वो पल भी उसके बचपन के दिन होते हैं। और बचपन के दिन बीतने के बाद तुम्हारे अंदर कितने भारी बदलाव आते हैं, और ये हम सब जानते हैं और हम साक्षी हैं। उसके जीवन का हर एक पल मुक्त होकर जिया जा सकता है, मगर ज़रूरत तो सही कर्मों की है। कर्मों के बारे में सही ज्ञान होने पर आदमी के अंदर के द्वंद्व खत्म हो जाते हैं, और जब द्वंद्व खत्म होते हैं तब शंका मिटती है, और शंका मिटने के बाद इंसान का एक नया जन्म होता है। आज तक हम शंका यानी कि संशय में ही तो जीते आए हैं। ये खरीदो, वो ना खरीदो, इससे बात करूं, उससे बात ना करूं। हर चीज़ में हमारे दो पहलू होते हैं। हर विचार हमारा बटा हुआ होता है, इसलिए हम कोई भी निर्णय पूरे मन से नहीं ले पाते। हर निर्णय आधा अधूरा रहता है, और इसीलिए हमें अपने जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती। और अगर एक बार हमें ये समझ में आ जाए कि क्या सही है, क्या गलत है, तो आपके मन में से सारा संशय दूर हो जाएगा। और वो संशय दूर होने के बाद आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने विवेक का इस्तेमाल करना सीखिए, बुद्धि का उच्चतम प्रयोग करें, तभी आपको पता चलेगा कि क्या सही है, क्या गलत है। हर समय सही और गलत का निर्णय इतना आसान नहीं होता, क्योंकि असल दुनिया में सब कुछ इतना साफ साफ नहीं होता। हमें चुनाव करना पड़ता है, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाकर कहीं हम ये निर्णय कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए यकीन मानिए, अगर आपने सही कर्मों की धारा पकड़ ली तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि जीवन में जो कर्म योग्य होगा तो वो सही कर्म होगा। लेकिन अधिकतर लोगों को सही कर्म का मतलब ही नहीं पता होता। कर्म तो हम सभी करते हैं, मगर परिणाम हर किसी को नहीं मिलता। परिणाम सिर्फ उन्हें ही मिलता है जो परिस्थितियों के अनुसार सही कर्म करने का साहस दिखाते हैं। चिंतन करके ये जान पाते हैं कि कर्म का सिद्धांत क्या होता है और अलग अलग कर्मों का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। जब इंसान भली भांति अपनी दृष्टि से ये सब देख लेता है, तब उसका कर्मों के बारे में सारा संशय दूर हो जाता है, और तब धीरे धीरे अनुभव के साथ उसे पता चल जाता है कि जो कर्म वो कर रहा है वो किस श्रेणी के कर्म है। क्योंकि 3 श्रेणी होती है, उच्चतम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और न्यूनतम श्रेणी। जो मनुष्य बिना किसी लालच या द्वेष के कोई निर्णय करता है, कोई कर्म करता है, तो ऐसा कर्म हमेशा उच्चतम श्रेणी में आता है। और जो इंसान दूसरों को दुखी करने के लिए अपने मोह, अपने लालच, अपने द्वेष के अभिभूत होकर कर्म करता है, वो न्यूनतम श्रेणी में आता है। और अब आपको खुद आंकलन करना है कि जो भी आप कर्म करते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं, और अगर वो श्रेणी न्यूनतम है तो उसे उच्चतम लाने का प्रयास कीजिए, तभी आपका जीवन बदलेगा। वरना जीवन भर आपके कर्म आपको प्रभावित करते रहेंगे, आपको दुखी करते रहेंगे। और फिर अपनी बात को खत्म करते हुए गुरु ने आखिर में कहा कि जो भी गलतियां करो होश पूर्वक करो, बेहोशी में नहीं। और होश जीवन में तभी जागृत होता है जब तुम ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हो। और इसके बाद सभी शिष्य अपने गुरु के निर्णय के अनुसार ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं।